बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दवाखाना दाऊद में आप सब नाजरीन को खुश आमदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब नाजरीन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे और आपकी तमाम जो जायज़ हाजात हैं वो पूरी फरमाए। आज हमारा जो नुस्खा है, जो मैं नुस्खा आपको देने वाला हूँ, वो बवासीर के मुतल्लिक है। बवासीर के मुतल्लिक मैंने पहले भी अपने चैनल के अंदर नुस्खा दिया हुआ है। ये नुस्खा भी बवासीर के मुतल्लिक है। बवासीर चाहे बादी हो या खूनी। इससे पहले कि हम नुस्खा की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि सेहत के मतलब जो अच्छी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा में मगज़ तुख़म नीम, आप सब जानते हैं कि मगज़ तुख़म नीम हम किसे कहते हैं। ये एक दरख्त होता है और उसके ऊपर जो फल होता है उसको हम कहते हैं नीम का फल। हम इस फल को जब खोलेंगे तो इसके अंदर से एक बीज निकलता है, उसे हम कहते हैं जी ये मगज़ तुख़म नीम है। इसका वज़न हम लेंगे 1 तोला। दूसरे नंबर पर है जी हमारे पास गुग्गल। ये भी एक दरख्त होता है, उसका मुंजमद यानी कि जमा हुआ गूंद होता है, ये भी हम लेंगे 1 तोला। तीसरे नंबर पर है जी रसौंत। रसौंत दरख्तों के असारा को कहते हैं। हमने इसमें ये एहतियात करनी होती है, इसके अंदर जो बाज़ारी रसौंत होती है उसमें रेत और पत्तों की आमेज़श होती है। हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है और फिर पानी में भिगो देना है। और जब हम इसको पानी में भिगोएंगे तो उसके बाद हमने इसको हल्की आंच के ऊपर खुश्क कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाए तो हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। अच्छी रसौंत वो होती है जो आग के ऊपर रखने से जल जाए। तो हम रसौंत का वज़न भी लेंगे 1 तोला। काली मिर्च है जी हमारे पास, वो भी हम लेंगे 1 तोला। और 5वें नंबर पर है ये हमारे पास गंधक आंवला सार, इसका वज़न भी हम लेंगे 1 तोला। अज्जा का वज़न दोबारा सुन लें। मगज़ तुख़म नीम 1 तोला, गुग्गल 1 तोला, रसौंत 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, गंधक आंवला सार 1 तोला। हम इन तमाम अज्जा का सफ़ूफ़ कर लेंगे जैसे आपको आसानी लगे। चाहे तो आप हावन दस्ता में कर लें या ग्राइंडर में इसका पाउडर कर लें। जब इसका पाउडर हो जाएगा तो हम इसकी गोलियां बनाएंगे 1 रत्ती के बराबर। गोलियां बनाने के लिए हमें इसमें अनारदाना का जो पानी है वो शामिल करना होगा हस्बे ज़रूरत, जिससे हमारी ये गोली बन सके। तो इसकी जो खुराक है ना जी, वो हम सुबह के वक़्त 3 गोलियां दही की लस्सी से इस्तेमाल करेंगे। फिर सुन लें, इसकी खुराक हम सुबह के वक़्त 3 गोलियां जो हैं वो दही की लस्सी से इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम
جو ہماری خوراک ہے وہ ہم گرم خشک اور گرم تر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اسے ضرور بنائیں اور استعمال کریں، اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے واٹس ایپ میں وائس میسیج کے طور پر بھیجیں۔ اب میں آپ سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ آپ بھی نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔